नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। हमारे स्पेशल रिपोर्ट पॉलिटिकल पिच में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आपको कुछ समय बाद ही ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो अब तक किसी बड़े चैनल या अखबार ने नहीं दी। वह हिम्मत अब हम दिखाएंगे, बस कीजिए इंतजार। दर्शकों, जैसा कि अभी हमारा टॉपिक पॉलिटिकल है, तो राजस्थान की राजनीति की ही बात करते हैं। राजस्थान में भी मेवाड़ पर तो आपको मालूम ही है कि अगले दिसंबर महीने के मध्य तक आप नई सरकार चुन लेंगे। मेवाड़ की करीब 28 विधानसभा सीटें जयपुर में किंग मेकर मानी जाती है, यानी जो पार्टी इन पर बाजी मार गई समझो सरकार उसी की बनेगी। इन सीटों में से एक सीट उदयपुर की वल्लभनगर भी आती है, जो हॉट सीट मानी जाती है। अब ये सीट हॉट क्यों है, इसके बारे में जो युवा पहली बार वोटिंग करने वाले हैं वे नहीं जानते, तो इसके बारे में उनको बताना ज़रूरी है। अगर आप 2013 से वोट डालते आ रहे हैं तो भी आपको यह वीडियो देखना ही होगा, क्योंकि हम यह भी बताएंगे कि गत विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार हार कर भी जीत गया। तो चलिए करते हैं आगाज। युवाओं, बात करते हैं साल 2013 का विधानसभा चुनाव की, और तब तक यह सीट एक साधारण सीट ही मानी जाती थी और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होता था। लेकिन उस वक्त पासा पलट गया। कांग्रेस ने तत्कालीन विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दे दी, तो बीजेपी ने रणजीत सिंह का टिकट काटकर गणपत मेनारिया को खड़ा कर दिया, जिसकी सूचना लोगों को रात करीब 11 बजे मिली। अब मेनारिया खुश तो रणजीत सिंह बिंडर नाराज। बस फिर क्या था, रणजीत सिंह बिंडर ने अगले ही दिन बिंडर में अपने समर्थकों की बैठक बुला ली, या यूँ कहें उनके समर्थक खुद उनके पास पहुंच गए। अपने समर्थकों की जनसभा में रणजीत सिंह बिंडर ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वोटिंग के वक्त रणजीत सिंह बिंडर को जनता की सहानुभूति मिली और वे चुनाव जीत गए, जबकि पूरे राज्य में बीजेपी लहर के बावजूद बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। लेकिन यहाँ आपको एक बात बताना जरूरी है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस में से पहली बार किसी गैर राजपूत व्यक्ति को टिकट मिला था। साल 2013 वाला चुनाव जीतने के बाद रणजीत सिंह ने अपनी पार्टी का नाम जनता सेना रख दिया और उसके बाद सभी चुनाव बीजेपी व कांग्रेस के खिलाफ लड़े भी, चाहे वह साल 2018 का चुनाव हो या फिर साल 2021 का उपचुनाव। बीजेपी ने लगातार उम्मीदवार भी बदले, पहले गणपत लाल मेनारिया, फिर उदयलाल डांगी और उसके बाद हिम्मत सिंह झाला, यानी लगातार 3 चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ रणजीत सिंह का चुनाव लड़ना और मुकाबला त्रिकोणीय हो जाना ही वल्लभनगर को हॉट सीट बनाता है। हालांकि इस सीट को लेकर पिछले 10 सालों में कई राजनीतिक दांवपेच हुए हैं, लेकिन अभी हमारा विषय यह नहीं है। तो बात करते हैं कि विधानसभा उपचुनाव 2021 में एक उम्मीदवार हार कर भी कैसे जीत गया। आप जानते ही हैं कि गत उपचुनाव में वल्लभनगर सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस की प्रीति शेखावत, बीजेपी के बागी और आरएलपी के उदयलाल डांगी, जनता सेना के रणजीत सिंह बिंडर और बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला के बीच था, जिसमें प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत 20,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से जीती थी और इस सीट पर जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ की पहली महिला विधायक होने का गौरव भी हासिल कर लिया। जी हाँ, अब हम बात प्रीति शेखावत की ही कर रहे हैं कि वह हार कर भी कैसे जीत गई। तो पड़ गए ना सोच में, अरे जीते हुए उम्मीदवार को हारा कैसे बता रहे हो। तो आइए समझते हैं पूरा गणित। उस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को कुल 65,718 वोट मिले थे, जबकि हारने वालों में से उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उदयलाल डांगी को 45,107 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे पूर्व विधायक रणजीत सिंह बिंडर को
43,817, जबकि बीजेपी के हिम्मत सिंह जाला को 21,443 वोट मिले। इसमें हिम्मत सिंह जाला की जमानत जब्त हो गई। यानी बीजेपी ने इस हार के साथ ही हार की हैट्रिक भी पूरी कर ली। अब चलते हैं हार कर भी जीतने वाली बात। कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को कुल 65,718 वोट मिले थे। यानी दूसरे सभी उम्मीदवारों को जो वोट मिले वो जाहिर है कांग्रेस के खिलाफ ही थे। अब आप उदयलाल डांगी के 45,107, रणजीत सिंह बिंडर के 43,817 और हिम्मत सिंह जाला के ही 20,443 वोटों को जोड़ लीजिए। कांग्रेस के विरोध में उतरे इन तीनों के वोट अगर जोड़ो तो 1,10,357 होते। यानी उदयलाल डांगी, रणजीत सिंह बिंडर और हिम्मत सिंह जाला, इन तीनों के कुल वोटों से प्रीति शेखावत वोट कम मिले। माना कि उस चुनाव में आरएलपी के उदयलाल डांगी और जनता सेना के रणजीत सिंह मैदान में नहीं होते तो जाहिर है ये वोट बीजेपी को ही यानी हिम्मत सिंह जाला को मिलते। या यूँ कहें यदि बीजेपी के दो बागियों उदयलाल डांगी या रणजीत सिंह में से किसी भी को एक टिकट मिलता तो ये जाहिर है जीतते। हाँ, हो सकता है 1,000-2,000 वोट ऊपर नीचे हो जाते, लेकिन राजनीति इसे ही कहते हैं। खैर, अगले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो संभवतः सितंबर के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के बीच होने की पूरी संभावना लग रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार रथ आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि 3 दलों में बटी बीजेपी एक बार कांग्रेस को जिताने की फिर कवायद करेगी या फिर पार्टी लगातार चौथी हार से बचने की दिशा में कदम उठाएगी। हमारा मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मोटे तौर पर कहें तो फिलहाल पूरे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हाल भी बुरे नहीं लगते। फिर कांग्रेस इन मौक़ों पर रूठों को मनाने में माहिर है। दावेदारी तो बहुत करेंगे, लेकिन टिकट तो उसे ही मिलेगा जिसे जादूगर अशोक गहलोत चाहेंगे। चिंता की बात बीजेपी में है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यहाँ पार्टी के नाम से वोट मिलने की बात अब गौण हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।